हेलो नमस्ते, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ़ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और जिन्होंने पहले ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, अगर आपको वहाँ पर मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें। और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है, नहीं यूट्यूब चैनल का, अगर आपको वहाँ पे मुझे सपोर्ट करना है सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज की जो पिक अ कार्ड रीडिंग है वो है कि आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में राइट नाउ। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, उसके बारे में एक पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है। तो याद रखिए ये जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। यहाँ पे मैंने 3 चार्म्स रखे और साथ ही साथ 3 नंबर्स रखे हैं, तो आप लोगों को इनमें से चूज़ करना है, ठीक है। तो ये जो पहला ग्रुप है उन लोगों के लिए 1 नंबर ही आया है, तो ये भी मैंने शफल ही किया था, तो ठीक है। सो मैं नंबर का भी बात बोलूँगी। और साथ ही ये चार्म भी मैंने आपके लिए लिया है, वो है ये प्लेन, ठीक है, फॉर ग्रुप नंबर 1। फिर ग्रुप नंबर 2 के लिए आया है ये नंबर 4 विद दिस येलो कलर, ओके। और यहाँ पे जो आया है वो है लायन, ओके, वो ग्रुप नंबर 2। एंड लास्ट ग्रुप यानी कि आपको मिला है 0 नंबर, ओके, 0। और आपका जो चार्म है वो है हमारी ब्यूटीफुल फेरी, ओके। फेरी या फिर एंजल, आई फील लाइक एंजल, जिनके विंग्स है, फेरीज या फिर एंजल, ओके, वाओ दैट्स नाइस। तो चलो आंखें बंद कीजिए, अपने आप को फ्री कीजिए, आपके टेंशन को हटाइए, अपने माइंड को क्लियर कीजिए, कुछ भी मत सोचिए। और एक ग्रुप, जिस ग्रुप से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करो इंट्यूटिवली, उस ग्रुप को चुनिए। उसमें शायद आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है जो आपको इंस्पायर करे, मोटिवेट करे। आई होप आपको कोई क्लैरिफिकेशन मिले, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके हिसाब से आप रीडिंग देख लीजिए। तो मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप नंबर 1 लोगों से। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये कार्ड चुना और साथ ही ये जो प्लेन का चार्म चुना है, तो मुझे लग रहा है कि ये प्लेन का चार्म देखते मुझे ये लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि आप लोग ट्रैवल मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो शायद वो आ सकता है। आप लोग कोई नई जगह जाना चाहते हो तो शायद पॉसिबल है, कोई वेकेशन हो सकता है, कुछ तो नया आने वाला है आपकी लाइफ में विद दिस नंबर 1। और ब्लू कलर यानी ये जो नई चीज़ें क्लैरिटी के साथ आने वाली, कुछ क्लैरिटी आएगी आपके लाइफ में, कुछ सच्चाई सामने आएगी, उसके कारण आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ बढ़ना है। तो कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है जो आपको आपके लाइफ में एक डिफरेंट दिशा में लेके जा सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस प्लेन। मेंटल एक फेज़ से दूसरे फेज़ जाना अपने लाइफ में, एक नई शुरुआत होना, एक एंडिंग होना, तो कुछ तो नया मैनिफेस्ट हो रहा है अपने आपके लाइफ में, जो अनदेखा है, जो कुछ नया है आपके लिए, जो आपको डिफरेंट जगह पे लेके जाएगा विद दिस प्लेन। और आप बहुत एम्बिशियस हो इस चीज़ के लिए, तो शायद ये आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, तो आई फील लाइक ये आपको ऊंचा उड़ा के लेके जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है मेन, आपको कहाँ, आप ये जर्नी कहाँ लेके जा रही है आप लोगों को, देखते हैं। फॉर ग्रुप नंबर 1 स्पिरिट गाइड्स एंजल्स, ओके लेट्स सी व्हाट कार्ड आई नीड फॉर यू गाइस। ओके ये रहा, ये आपका कार्ड है, देख लेते हैं आपके लिए क्या है। मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ, आई फील वो अच्छा होगा। तो फॉर ग्रुप नंबर 1 व्हाट इज़ मैनिफेस्टिंग फॉर यू गाइस। ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है एंजल्स, ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। बेयर विथ मी, इसलिए मैं कैमरा पे शफल नहीं करती, बहुत टाइम चला जाता है। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। फॉर ग्रुप नंबर 1 व्हाट इज मैनिफेस्टिंग, ओके लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। चलो, एंड देन वी विल टेक फ्रॉम दिस कार्ड ऑल्सो, बेयर विथ मी फॉर शफलिंग। किसी ने कमेंट में लिखा था कि ऑनलाइन कैमरा पे शफल कीजिए। मैं करती हूँ कभी कभी, लेकिन बट आई फील बहुत टाइम ले लेता है, तो इसीलिए मैं एंड मुझे लगता कि while reading tarot you can cheat. I don't feel like that. किसी ने ऐसा लिखा था, it feel like cheating when you don't shuffle on on camera.
बट आई डोंट थिंक वी कैन डू दैट। नहीं तो कैसे भी वो मैसेज तो रेजोनेट होगा नहीं, अगर हम कार्ड्स लेके बोल रहे तो कैसे रेजोनेट होगा, बिकॉज दिस इज़ ऑल एनर्जी, राइट? आई डोंट नो, आई कांट डू दैट। एनीवेज, तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है फॉर ग्रुप नंबर 1, व्हाट इज़ मैनिफेस्टिंग। ओके, लेट्स सी। चलो, ओके, दिस आई विल टेक बिकॉज फाइन। और ये लास्ट कार्ड जो होगा वो होगा आपके लिए एडवाइस। क्या हो रहा है आपको ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या है एडवाइस फॉर द मैनिफेस्टेशन। ओके, फाइन। तो चलो देखते हैं, ग्रुप नंबर 1 के लिए आपको नंबर 1 भी मिला, तो नई शुरुआत हो रही है। तो देखते हैं कि आपके लिए फर्स्ट ओवरऑल एनर्जी क्या है। प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, वाओ ब्यूटीफुल। तो ये जो नई जर्नी आप लेके जा रहे हो, यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स। तो यहाँ पे याद रखना है कि आप कहाँ पे भी जाओ, अभी अगर आप एक नए जगह पे जा रहे हो, कुछ आपको कुछ अनदेखा है, कुछ अननोन है, याद रखिए कि आपके एंजल्स आपके साथ हमेशा मौजूद हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो नई शुरुआत है, कभी कभी हमें डर लगता है जब चेंजेस आते हैं हमारे लाइफ में, हमें बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों को चेंजेस से डरना नहीं है। मुझे यहाँ पे लग रहा है आप कुछ चेंजेस मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाले हैं विद दिस न्यू, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। तो डरिए मत जब ये नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, क्योंकि यस, आई फील लाइक दैट डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको आगे लेके जाएगी आपके लाइफ में। तो यहाँ पे हर्मिट कार्ड आया है, तो स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ रहे हो विद दिस एंजल्स ऑल्सो। मुझे लग रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, शायद आप मेंटली एक फेज से दूसरे फेज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और 7 ऑफ अर्थ और 2 ऑफ फायर की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आप बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए वर्क कर रहे थे, यानी कि अकेले वर्क कर रहे थे विद दिस हर्मिट एंड 7 ऑफ अर्थ। शायद हो सकता है अपने स्पिरिचुअलिटी में आप वर्क कर रहे थे, या फिर आप कोई स्पिरिचुअल करियर कर रहे थे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ कर रहे थे जो आपको बहुत पसंद है करना, लेकिन वो आप अकेले कर रहे थे और आप बहुत मेहनत कर रहे थे, आप उसका फल नहीं देख रहे हो राइट नाउ। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, बहुत टाइम से एक चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया, लेकिन आप उसका फल नहीं देख रहे हो, ऐसा लग रहा है। तो ये जो एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं, बहुत प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, और जिसके लिए भी आपने बहुत हार्ड वर्क किया है वो ब्लूम होगा। आप अननेसेसरी वरी कर रहे हो। तो 7 ऑफ अर्थ की एनर्जी है कि हम बहुत वर्क करते हैं, वर्क करते जाते हैं और हमें कुछ नहीं मिलता है, हमें लगता है कि हमारी लाइफ ऐसे ही जाने वाली है, हम कुछ हासिल नहीं करेंगे अपने लाइफ में। तो यहाँ पे जो भी आप वर्क कर रहे हो ना, राइट नाउ वर्क करते जाओ, क्योंकि यू विल रीप इट, आपको वो रिवॉर्ड्स मिलेगा, आप आगे जाने वाले। तो यहाँ पे ये प्लेन के साथ मुझे लग रहा है बहुत एम्बिशियस हो किसी चीज़ को लेके, आप बहुत टाइम से अकेले वर्क कर रहे हो। आप शायद कुछ क्रिएटिव थिंग हो सकता है जो आप वर्क कर रहे हो अकेले। मुझे यहाँ पे अकेला दिखाई दे रहा है, मैनिफेस्टिंग समथिंग अलोन, यानी कि आप अपने स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ रहे हो, आप अपने आप को जान रहे हो, उसके साथ साथ आप कुछ करना चाहते हो, कुछ क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं आपके पास, आप उस पर हार्ड वर्क करें, या फिर आप अपने करियर में हो सकता है, कि रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी में भी आपका जो सिचुएशन है। लेकिन याद रखिए आप इस फेज से आगे उड़ने जा रहे हो, ठीक है। तो वो मैनिफेस्टेशन हो रही है, आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। अगर आप अकेले फ्रीलांस कर रहे हो, या फिर अकेले कुछ कर रहे हो, या फिर यूट्यूब चला रहे हो, कुछ भी हो, आज आप अकेले कर रहे हो, याद रखिए आप इसी फेस में नहीं रहने वाले हो, आप आगे बढ़ने वाले हो अपनी लाइफ में। क्योंकि विद द 7 ऑफ अर्थ आपकी आप जो हार्डवर्क कर रहे हो अपने लाइफ में, जो लोग बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, इन लोगों के लिए जो बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, जो बहुत मैनिफेस्ट आप लोग बहुत सोच समझ के उसके लिए टाइम एफर्ट डाल रहे हो, उसमें बहुत अपना हार्डवर्क कर रहे हो। तो एंजल्स वो सब देख रहे हैं, ठीक है, एंजल्स देख रहे हैं, वो जान रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंगली यहाँ पे नंबर 9 है, और उसके बाद आपको यहाँ पे नंबर 1 मिला है। तो याद रखिए नंबर 9 कंप्लीशन की कंप्लीट हो रहा है, आपका ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है, जहाँ पे आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे। फाइनली चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली है, जो चीज़ें आपको चाहिए, जो हार्ड वर्क आप कर रहे थे वो मैनिफेस्ट होने वाली है। देखिए यहाँ पे सीड्स वेल प्लांटेड, अ टेम्पररी पॉज इन एक्शन, अननेसेसरी वरी। तो अगर आप वरी कर रहे हो तो एंजल्स ये कहना चाहते हैं आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, उनको पता है कि आपने बहुत वर्क किया है, एंड जस्ट कीप ऑन वर्किंग, क्योंकि आप आगे बढ़ने वाले हो। एंड विद दिस 2 ऑफ फायर एनर्जी
यू हैव कम इन टू योर ओन। देखिए यहाँ पे विद दिस मैंने बोला आपने कुछ अकेले किया, सब कुछ अकेले कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो अकेले कर रहे हो विद दिस हर्मिट कार्ड, आई एम श्योर। क्योंकि जो भी पढ़ाई हो सकता है, आप खुद बहुत टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये जो चीज़ हो सकती है शायद आपकी हॉबी हो सकती है, फिर कुछ भी हो सकता है जो आप बड़ा करना चाहते हैं। कभी कभी हम अपना हॉबी अपना करियर बनाना चाहते हैं, राइट। तो शायद आप ऐसा कुछ कर रहे हो जब अपना हॉबी करियर बना रहे हो, या फिर आपने अपने करियर में बहुत वर्क किया है, कुछ भी अकेले वर्क किया, बहुत ज़्यादा वर्क किया आपने इसके लिए, लेकिन यू आर नॉट सीइंग द रिजल्ट्स, इसलिए आपको थोड़ा टेंशन हो रहा है, थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि आपने बहुत वर्क किया है। तो इसलिए स्ट्रेस और टेंशन मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी हम जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन करते हैं तो थोड़ा और टाइम ले लेता है वो मैनिफेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे 2 ऑफ फायर की एनर्जी है, तो आप अकेले आए हो यहाँ पे। नो न्यू पार्टनरशिप्स और कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, तो यानी कि अभी आप अकेले वर्क कर रहे हो, शायद आप फ्यूचर में न्यू पार्टनरशिप्स में वर्क कर सकते हो, तो उसको कोलैबोरेशन हो सकता है आपके लाइफ में। मुझे लग रहा है आप अगर बिजनेस कर रहे हो, अभी आप राइट नाउ छोटा सा शुरू कर रहे हो, आप अकेले कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आगे जाके आप दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट करोगे, आगे जाके इसको बड़ा करोगे और आप आगे बढ़ते जाओ। तो यहाँ पे यही है, आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज़ विद दिस आई फील लाइक नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके लाइफ में जो आपको आगे लेके जाएगी विद दिस प्लेन ऑल्सो, ठीक है। और 2 ऑफ फायर फिर से एक ट्रैवल कार्ड है, शायद आप ट्रैवल करो अपने करियर को लेके, या फिर कुछ तो आगे बढ़ोगे आप। तो जो भी है यहाँ पे मेन मैसेज मुझे ये लग रहा है कि आप जो जिसके लिए भी वर्क कर रहे हो, रुकना नहीं है, करते जाना है। आपको लग रहा है कि नहीं जा रही चीज़ें, क्यों हो रहा है, ब्लॉग्स आ रहे हैं, सेटबैक्स आ रहे हैं, एक स्टेप आगे जाओगे तो 2 स्टेप पीछे जा रहे हो, लेकिन डरना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स देख रहे हैं आपको, प्रोटेक्ट करें। तो जहाँ पे आप हो करेक्ट हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो मैनिफेस्टेशन हो रहा है वो आपको करियर को लेके हो रहा है, पैसों को लेके हो रहा है, ऐसा लग रहा है। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, वो मैनिफेस्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे एंडिंग्स, मैंने यहाँ पे बोला था एंडिंग्स। देखिए आपको लगता है कि आप एक कदम चलते हो तो 2 कदम पीछे हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। यहाँ पे 10 ऑफ एरोज़ भी आया है, तो यानी कि सेटबैक्स मिले हैं आपको बहुत। कभी एक चीज़ करते हो, एक सक्सेस थोड़ा सा मिलता है, उसके बाद पीछे 2 स्टेप आ जाते हैं, तो बहुत दर्द होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 6 ऑफ कॉइन्स, यूनिवर्स आपको दे रहा है वो वो जो आप डिज़र्व करते हो, यूनिवर्स दे रहा है आपको वो पैसा जो आपको चाहिए, वो फाइनेंसेस आपको इंक्रीज मिल रहा है। और मुझे यहाँ पे आई फील यू आर फिनेंशियली ग्रोइंग, ये एक मैनिफेस्टेशन हो सकता है। फिनेंसेस में एक नई शुरुआत हो सकती है। अभी शायद आप ऐसे हो कि आप उतना ज़्यादा कमा नहीं रहे हो, आपने बहुत वर्क किया, लेकिन उतना जितना आप वर्क करते हो उतना आपको मिल नहीं रहा है। लेकिन विद द 6 ऑफ कॉइन्स आई फील लाइक दैट कि वो एक जो साइकिल है जहाँ पे आप कमा नहीं पा रहे थे, फाइनली आप वो मैनिफेस्ट करोगे, मुझे लग रहा है। यहाँ पे एक इंसान आगे दे रहा है, तो यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए शायद लोन मिले, आप लोन कुछ करना चाहते हो तो वैसे मिले, या फिर कुछ गिफ्ट मिले, या फिर जो आप डिज़र्व करते हो वो अमाउंट मिले, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है अपने मैनिफेस्टेशन के साथ। कभी कभी आप अपने मैनिफेस्टेशन पे भी डाउट करने लगते हो, शायद आप स्क्रिप्टिंग वगैरह करते होंगे, शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हो, फिर आप डाउट करने लग जाते हो कि ये तो होगा ही नहीं। सो डाउट मत कीजिए, डाउट करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो और हट जाएगा। जितना हम डाउट करेंगे अपने आप को, जितना हम उस पर स्ट्रेस डालेंगे, उतना वो हमसे दूर भागता जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो आपके लाइफ में ये पोटेंशियल है कि आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। थोड़े लोग ट्रैवल, मुझे यहाँ पे ट्रैवल दिखाई दे रहा है, शायद आप ट्रैवल करो अपने वर्क को लेके, वो एक मैनिफेस्टेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो एंडिंग्स दिखाई दे रहे हैं, जो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई थी पास्ट में वो ख़त्म हो रहा है और चीज़ें आ रही हैं। आपको एक कॉइन मिल रहा है, तो ये आपको रिजल्ट्स आप देखोगे, आपको फिनेंसेस में इंक्रीज मिलेगा, जो नहीं मिल रहा था। तो मुझे वहाँ पर लग रहा है एक नई शुरुआत, कम्प्लीटली एक नई बिगिनिंग विथ नंबर 1, मैजिशियन का नंबर 1। तो यू हैव दैट मैजिक, आपके पास वो है। आपने बहुत वर्क भी किया है। विद दिस हर्मिट कार्ड आई कैन सी दैट आपने बहुत वर्क किया, आपने अपने अंदर जाके वर्क किया। आप अपने अंदर जो चेंजेस लेके आ रहे हो वो भी बहुत यू आर ग्रोइंग, इनर ग्रोथ भी हो रही है साथ में आप वो आउटर ग्रोथ अभी देखोगे, क्योंकि आपने इनर में वो वर्क किया भी, वो बाहर भी आप देखोगे, राइट। तो पास्ट के फेलियर्स को, कभी पास्ट के फेलियर्स के कारण आप बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हो, क्योंकि पास्ट में शायद आप बहुत बार फेल हुए होंगे। तो डरिए मत, क्योंकि आगे चल के आपको नई पार्टनरशिप मिलने वाली, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। और यहाँ पे अगर रिलेशनशिप की बात करें, तो अगर आप बहुत टाइम से सिंगल थे विद दिस हर्मिट मोड, मुझे लग रहा है कि कोई तो आ रहा है आपके लाइफ में विद दिस 2 ऑफ फायर एनर्जी। आई फील लाइक कि कोई तो आ रहा है, एक पार्टनरशिप आ रही है जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, ठीक है। और ये पार्टनरशिप यानी वो धोखा
कभी लाइफ में बहुत धोखा मिला होगा शायद आपको, वो सब ख़त्म हो के एक ऐसा इंसान आ रहा है जो आपको फुलफ़िल करेगा, जो आपकी फ़िनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल करेगा, आपके साथ ही साथ आपके लव लाइफ में भी वो फुलफ़िलमेंट होगी। एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप होगा, जितना आप दोगे उतना वापस मिलेगा। तो वो एक पार्टनरशिप भी मुझे दिखाई दे रही है। शायद आप इस इंसान के साथ ट्रैवल करो, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारी एक पार्टनरशिप दिखाई दे रही है विद दिस टू और कंप्लीशन दिखाई दे रहा है। एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, नया साइकिल शुरू हो रहा है, आप ऊंचा उठ रहा है, बहुत एम्बिशियस हो, तो अपने ड्रीम्स की तरफ जा गो ऑन विथ योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स पे भरोसा कीजिए, आगे बढ़ते जाइए, यही कहना चाहते हैं। ओह, यहाँ पे एडवाइस कार्ड लिया था लेकिन मिल्क एंड हनी आया है। मिल्क एंड हनी बहुत ही स्वीट है, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत 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 हार्ड वर्क किया है। यहाँ पे देखिए हनी मुझे लगता है स्वीट अबंडेंस है, क्योंकि बीज होते हैं ना, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। एट लास्ट उनका जो निकालते हैं वो कितना स्वीट हनी होता है, उनका रिजल्ट कितना स्वीट होता है। यहाँ पे देखिए रेनबोज़ भी हैं। रेनबोज़ कब आते हैं? बारिश के बाद आते हैं, स्टॉर्म के बाद आते हैं। तो यानी कि आपके लाइफ में वो जो एक फेज़ था जहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, फाइनली वो ठीक चल रहा है। यहाँ पे देखिए 6 और अगेन वी हैव 5 + 1 6। तो 6 एनर्जी यानी कि हारमनी आ रही है लाइफ में, पीस आ रहा है आपके लाइफ में। तो आपको डरना नहीं है। तो आपको एडवाइस है, जो मुझे यहाँ पे एडवाइस से ज़्यादा यही लग रहा है कि आपको डरना नहीं है। डोंट गिव अप, कीप ऑन वर्किंग। जो भी आप कर रहे हो करते जाओ, क्योंकि जो भी आपने यूनिवर्स को दिया है ना, जो भी वर्क आपने हार्ड वर्क किया है ना, वो देख रहे हैं, एंजल्स देख रहे हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप सही जा रहे हो, रुकिएगा मत, आगे बढ़ते जाइए, प्लेन जैसे आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। इतना ही ग्रुप 1 लोगों के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। मैं आपसे फिर से मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये 4 नंबर चुना और ये लायन को चुना, लियो एनर्जी, पैशनेट एनर्जी आ रही है। आप बहुत क्रिएटिव होने वाले हो। आप बहुत लोग क्रिएटिविटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट शाइन मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, बहुत उजाला मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो। 4 नंबर, ठीक है। यानी लोग एक साथ आ रहे हैं मुझे लग रहा है आपके लिए, और आप रिस्क ले रहे हो अपने लाइफ में। और जो भी रिस्क ले रहे हो, डरिएगा मत, क्योंकि आपको उसमें स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी। तो शेर के जैसे आगे बढ़िए, डरिएगा मत। तो या आप, मुझे लग रहा है बहुत करेजियस हो रहे हो आपकी लाइफ में, वो भी हो सकता है। आप बहुत करेजियस बन रहे हो। आपका इतना, आप शायद बहुत सारे लोग कुछ यूनिक कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, सेम लोगों के जैसे आप करना नहीं चाहते हो। तो वो भी मैनिफेस्ट हो रहा है थोड़े लोगों के लिए शायद, क्योंकि राइट, या आई फील लाइक दैट यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए कार्ड क्या है फॉर ग्रुप नंबर 2। स्पिरिट गाइड्स, व्हाट इज़ माय ग्रुप नंबर 2 मैनिफेस्टिंग, क्या आ रहा है उनकी लाइफ में। तो या ओके, टेकिंग शेल्टर। चलो मैं पहले पूरा शफल कर देती हूँ। लेट्स सी विद दिस एंजल डेक से आप लोगों के लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है फॉर माय ग्रुप नंबर 2। Spirit guides, please help me with this reading. Thank you. Okay, you got this card anyways. तो मैं देखते हैं क्या। Okay. For group number 2, आप अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे यहाँ पे अभी नज़र आ रही है कि आपके सारे आंसर्स आपके अंदर है, ठीक है। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे ये भी हो रहा है कि आप शायद अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। तो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, अपने लाइफ में। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखाई दे रही है। ओके, सॉरी फॉर दैट, वेट अ सेकेंड। ये कैमरा भी ना, ओके फाइन, चलो। एंड लास्ट कार्ड ही ले लेते हैं विजडम ऑफ द ओरेकल डेक से। एक मिनट, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके ओके, फॉर लास्ट कार्ड एडवाइस या फिर गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। दिस वन, ओके।
तो देखते हैं ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए क्या आ रहा है। तो यहाँ पे पहला कार्ड, यहाँ पे देखिए आपके लिए बहुत पावरफुल कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे देखिए मैजिशियन का कार्ड आया है। तो आप जो भी चाहते हो आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो विद दिस मैजिशियन कार्ड। आई फील लाइक दिस मैजिशियन बोले से या मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, राइट। तो आप रिस्क लेने से डरिएगा मत। जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो मैनिफेस्ट कर सकते हो। यू आर रेडी, यू हैव द रिसोर्सेज और द एबिलिटी टू मैनिफेस्ट देम। इट लाइफ इज़ मैजिकल। यहाँ पे देखिए आपके जो सवालों के जवाब हैं वो आपके अंदर हैं। तो आपको अपने इंट्यूशन पे इंट्यूशन यानी कि आपका जो इनर गाइडेंस है, जो आपका दिल कहता है, उस पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सारे उत्तर, सारे आंसर आपके अंदर ही है। और मुझे यहाँ पे पता नहीं इस पाइल के लग रहा है कि आप बहुत पावरफुल बनने वाले हो, ऐसा लग रहा है विद दिस मैजिशियन कार्ड ना, विद दिस नंबर 1 कार्ड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग यस है, राइट। तो मुझे लग रहा है जो भी आप अभी राइट नाउ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। और वो मुझे लग रहा है कि आपको पता है, तो डाउट मत कीजिए। ये बात आपको अच्छे से पता है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन टाइम लेगा। कभी कभी चीज़ों को टाइम लेता है, यू नो। जल्दबाजी मत कीजिए, मुझे यहाँ पे भी लग रहा है। और विद दिस 4 नंबर मुझे एक और बात यहाँ पे लग रही है कि जो भी आप चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन कभी कभी आप खुद अपने मैनिफेस्टेशन के बीच में आ जाते हो, मुझे लग रहा है बिकॉज ऑफ़ योर लिमिटिंग बिलीव्स। हो सकता है कभी कभी हमारे सोसाइटी ने बचपन में जो हमारे सर के अंदर डाला था उसके कारण हो सकता है। कभी कभी आपको लगता है कि ये करेक्ट है, आप करेक्ट कर रहे हो, या फिर ये ऐसा करना अच्छा है, यू नो। क्योंकि सोसाइटी के कारण हम बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने लाइफ में करना चाहते हैं, जो हमारा दिल कहता है, हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, या फिर हमारा एनवायरनमेंट, या फिर हमें जो जिस टाइप से हमें पाला है, यू नो, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो डर है, वो लिमिटिंग बिलीव्स है। तो यहाँ पे मुझे लगता है जब आप उसको पार कर लोगे ना, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आप बहुत पावरफुल पीपल हो, ठीक है। ये बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत स्पिरिचुअल पीपल हो, साथ ही साथ पावरफुल पीपल हो। तो शायद अगर आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना चाहते हो, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा है यहाँ पे, कुछ डिफरेंट आप करना चाहते हो, लेकिन आप डर रहे हो, तो डरिएगा मत, यू नो। रिस्क लीजिए। शेर हो आप लोग, आप लोग शेर हो तो शेर बनिए, ठीक है। शेर जंगल के राजा होते हैं, राइट। तो आपके पास ये विद दिस मैजिशियन कार्ड बहुत पावरफुल हो आप लोग। आप जो चाहते हो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो अच्छा सोचिए, क्योंकि आपके थॉट्स भी बहुत पावरफुल है। तो अच्छा सोचिए, क्योंकि जितना आप अच्छा सोचेंगे उतना आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे मुझे वो दिखाई दे रहा है विद दिस नंबर 2। एंड क्या आया है? एस ऑफ वाटर। फिर अगेन वी गॉट 1 and 1 न्यू बिगिनिंग्स गाइस। और 10 ऑफ या कंप्लीशन। लास्ट ग्रुप में भी कंप्लीशन दिखाई दे रहा था। और हम अभी स्कॉर्पियो सीजन में ही जा रहे हैं, राइट। तो ये स्कॉर्पियो सीज़न हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, एंडिंग्स की बात करता है, न्यू बिगनिंग्स की बात करता है। तो या आप लोग कुछ एंड कर रहे हो अपने लाइफ में। मुझे लग रहा है लास्ट पाइल में भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी, इसमें भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। और विद दिस एस ऑफ वाटर एंड दिस 1, लुक एट दैट, 10 1 1 यू गॉट, है ना। तो कुछ तो एंड हो रहा है। जो चैप्टर आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं था, यू नो, इस चैप्टर ने आपको बहुत सिखाया है और बहुत पावरफुल बनाया है, राइट। तो आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आ रही है और आप लोग बहुत ज़्यादा साइकिक हो। आपका इंट्यूशन, ये देखिए यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड एनहांस्ड इंट्यूशन और न्यू होम। अगर आप न्यू होम मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यस 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 यस, यहाँ पे मुझे विद दिस मैजिशियन कार्ड जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो राइट नाउ, यू विल गेट इट, ओके। बस आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना। वेरी पावरफुल दिस पाइल, ओके। तो या आपकी अगर आप नया प्यार, नया लव मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यू विल गेट इट। अगर आप अपने स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो, आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को रिकग्नाइज कर रहे हो और उस पर वर्क करना चाहते हो तो वो होगा। और मैजिशियन कार्ड के साथ आपके आप में जादू है गाइस। तो आप जो चाहते हो वो आप यू नो आप क्या कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो। मुझे ये लग रहा है कुछ भी वो एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, आपका मैनिफेस्टेशन आ रहा है, ओके। वाओ, किंग ऑफ कॉइन्स, लुक एट दैट। या यू आर यू नो किंग ऑफ कॉइन्स सब किंग में सबसे मैच्योर है, फिनेंशियली स्टेबल है, उनका होम लाइफ भी स्टेबल है। यू गोइंग टू बी दैट काइंड ऑफ पर्सन। या फिर आप एक ऐसे इंसान से मिलने वाले हो विद दिस एस ऑफ सॉर्ड। अगर एक नया पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में तो एक ऐसा पर्सन आ रहा है जिस यू नो जिनको पता है, जिनको अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करना आता है, जिनको मटेरियल यू नो वो मटेरियली भी मतलब फिनेंशियली भी वो लोग स्टेबल है, एवरीथिंग। आपको जाके उनकी लाइफ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लग रहा है। यू नो दे आर वेल बैलेंस्ड, मुझे लग रहा है। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, पास्ट में शायद आपके रिलेशनशिप ऐसे नहीं होंगे जहाँ पे मैच्योर एनर्जी, यहाँ पे बहुत
मैच्योर एनर्जी आ रही है। यहाँ पे देखिए विद दिस 5 ऑफ एरोज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पीपल। आप लोग ऐसे लोग से हट रहे हो जहाँ पे आपको धोखा मिला है, जहाँ पे लोग ने आपको गोसिप किया है, जो जिन्होंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है। ऐसे लोग आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, ऐसे लोग कभी कभी पार्टनर हमें नीचे दिखाते हैं। कोई नार्सिज्म होता है ना, जहाँ पे लोग नार्सिसिस्टिक बोलते हैं, जहाँ पे हमें कंफ्यूज करा देते कि उनको एक्चुअली चाहिए क्या हमें पता नहीं चलता। वो लोग ऐसे बिहेव करते हैं कभी कभी, और कभी कभी हमें ब्लेम कर देते हैं। वो लोग गलती करते हैं और पूरा ब्लेम हम पे आ जाता है। तो ऐसे लोगों से आप हटने वाले हो। दैट इज़ विथ दिस 10 ऑफ एयर। अगर आप ऐसे लोगों को अपने लाइफ से हटाना चाहते हो तो येस यू आर, आप लोग अपने लाइफ में ऐसे लोगों से पीछा छुड़ा रहे हो। वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन देखो, द एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एम्ब्रेस द चेंज एंड एक्सपेक्ट थिंग्स टू गो बेटर नाउ, रिकवरिंग फ्रॉम एन एडिक्शन। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू ये एक एडिक्शन हो सकता है जिससे आप रिकवर कर रहे हो, ठीक है। शायद एक रिलेशनशिप हो सकता है जिससे आप रिकवर कर रहे हो, या मैंने जैसे बोला नार्सिज्म हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। कभी कभी पेरेंट्स भी हमारे लिए नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हो सकते हैं जो हमें बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अब्यूजिव पेरेंट्स हो सकते हैं। तो यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट काइंड ऑफ थिंग्स, और आप अपना पावर रिकग्नाइज कर रहे हो फाइनली, क्योंकि आप स्पिरिचुअली अलाइंड हो रहे हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा मेजर स्पिरिचुअल ग्रोथ आपने अपने पूरी लाइफ में आपने बहुत इंस्टेबिलिटी फील की होगी, क्योंकि आपका होम लाइफ आपको कभी सिक्योर नहीं लगा था बहुत सारे लोगों को, या फिर आपका रिलेशनशिप या फिर आपका ऐसा जॉब आपको सिक्योर नहीं लगा था। फाइनली आप उस सब चीज़ों से हट के फाइनली आप अपने पावर में आ रहे हो। आपको भी पता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या वे लेना है। यू नो एवरीथिंग बिकॉज यू आर द मैजिशियन, राइट। आपके पास वो मैजिक का पावर है। यू आर अंडरस्टैंडिंग। अभी आपको पता चल रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आप ये स्पिरिचुअली अलाइंड हो रहे हैं, स्पिरिचुअली जा रहे हो, इसीलिए आपको ये सब पता चल रहा है। पहले आपको ये पता ही नहीं था, अभी आपको पता चल रहा है, इसलिए आप अपने पावर में आ रहे हो। आप अपने आप को देख रहे हो, आप अपने आप को लव कर रहे हो। थोड़ा टाइम लगेगा बट यू आर मूविंग टूवर्ड्स लाइट। आप डार्कनेस से लाइट की तरफ जा रहे हो। वो देखिए यहाँ पे मुझे वही लग रहा है, अभी कोई भी आपको हरा नहीं सकता। यहाँ पे ये जो एनर्जी है ना, कोई, मुझे लगता है अभी किसी और की बातें आपको अफेक्ट ही नहीं करने वाली, क्योंकि आपको पता है कि आप कौन हो। आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, इसीलिए आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो भी आप चाहते हो। आपने बहुत वर्क किया, ये ईजीली नहीं है आप लोगों के लिए। ये मुझे पता है आपकी लाइफ में बहुत 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 ट्रबल्स आए थे, बहुत। मुझे लगता है यहाँ पे अब्यूज़ भी हो सकता है, कभी कभी वर्बल अब्यूज़ हो सकता है, कभी कभी इमोशनल अब्यूज़। आप ऐसे टाइम में रहे होंगे जहाँ पे अपने सफोकेट, बोलते हैं हम ऐसे लोग हम उस घर में रह रहे, लेकिन हम पता नहीं एक सफोकेशन सा हो जाता है लाइफ में। जस्ट वहाँ से निकलना है, वहाँ से निकलना है। फाइनली आप वहाँ से निकल रहे हो, वो सिचुएशन ख़त्म हो गई आपकी लाइफ में। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है। आप शायद एक नए घर में जा रहे हो जो आपको पीस देगा। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है जो आपको स्टेबल कराएगा, या फिर एक ऐसे रिलेशनशिप में जाओगे जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिलेशन, हेल्थी रिलेशनशिप बोलते हैं ना, अनहेल्थी से हेल्थी रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हो। एंड ये पर्सन यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए एक अर्थ साइन हो सकता है ये पर्सन, या फिर वाटर साइन भी हो सकते हैं। एयर साइन भी दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे तीनों साइन है। या वी डोंट हैव फायर साइन, तो बाकी तीनों साइन है। या ओके, तो या वो एक, आप अपने लाइफ में बहुत पैशनेट हो रहे हो, पैशन आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में पैशन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। तो रिस्क लेने से कभी मत घबराइए, ठीक है, आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आप इन सारे लोगों से पीछा छुड़ा रहे हो, आप नई ज़िंदगी की तरफ जा रहे हो। एक फेज़ ख़त्म हो गया, आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है आपने। अभी आप वो, मुझे आई एम श्योर यू विल नॉट रिपीट द मिस्टेक्स, क्योंकि आप सिर्फ आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, टाइम टू गो, टाइम टू गो। ये नया डोर ओपन हो रहा है, ये जो पीछे था वो सब ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में। जस्ट आगे बढ़िए। चेंज कभी कभी हो, कभी कभी हम फील करते हैं कि यस, इवन दो हम एक सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे हम खुश नहीं हैं, फिर भी हम पैसों के लिए रुकते हैं, या फिर ऐसा अगर आपका सिचुएशन है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास वो पावर है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। तो डरिएगा मत, डरिए ना, नहीं डरना है और आगे चलते जाना है, क्योंकि नए दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। तो ये जो दरवाजे जो अभी राइट नाउ आप थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोग डर रहे हो, नई अपॉर्चुनिटी से डर रहे हो, नई बदलाव से डर रहे हो। तो डरिए मत, आगे बढ़िए, क्योंकि आपके लाइफ में आप बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल हो, आपके अंदर वो मैजिशियन का पावर है। बहुत सारे लोगों ने, मुझे लग रहा है, यहाँ पर रिकग्नाइज़ कर लिया है
कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए। आप अपने स्पिरिचुअलिटी में ग्रो हो रहे हो, आप पीछे हट रहे हो। थोड़े लोगों के लिए मुझे लग रहा है अभी आप बीच में हो, आपको बस डिसीजन लेना है कि आपको आगे जाना है या नहीं जाना है, उस वहाँ पे रहना है, या फिर एक नई ज़िंदगी आपके लिए शुरू है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको वहाँ पे जाना है कि नहीं जाना है। विद दिस 5 + 4 9, अगेन 9 एंडिंग्स आ रही है आपके लाइफ में, राइट। ये एंड हो रहा है, तो आपको डिसीजन लेना है। टाइम टू गो, यू नो, यू नीड टू गो एंड एक्सप्लोर थिंग्स। डरिएगा मत, कुछ नया करने से कभी मत डरिए। ये जो 5 ऑफ एरोज़ वाले लोग हैं, जो भी नार्सिसिस्टिक लोग थे, अब्यूज़िव लोग थे, वो सब आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं, आप उनसे दूर जा रहे हो, वही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो रिस्क लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आगे की ज़िंदगी बहुत बहुत अच्छी होने वाली है। बहुत मुझे लगता है हेल्थी होने वाली, हेल्थी रिलेशनशिप्स आपको मिलने वाले हैं, हेल्थी करियर होगा आपके लिए। और यहाँ पे आप उसके साथ साथ आप भी ग्रो होने वाले हो, स्पिरिचुअली आप ग्रो हो रहे हो, इसीलिए आप इसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो अपने लाइफ में, ठीक है। तो जब भी आप डाउट में होते हो, जब भी आपको पता नहीं क्या करना है, तो सिर्फ आपको अपने अंदर जाना है, आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना है। आपके आंसर्स सब आपके अंदर हैं, ठीक है। तो या आप अपने लाइफ में फ्रीडम, मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग फ्रीडम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पावर मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग नया करियर हो सकता है, नया लव हो सकता है, वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप जो पास्ट को आप छोड़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। या सो दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2। तो आप स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो इट्स गुड। आपका अंधेरा, डार्क नाइट ऑफ द सोल बोलते हैं ना, जहाँ पे आपने बहुत बैड थिंग्स देखे अपने लाइफ में, फाइनली दैट इज़ गोना गो एंड योर आगे बढ़ रहे हो। एंड ये सब आपके स्पिरिचुअलिटी के कारण हो रहा है, बिकॉज यू आर स्पिरिचुअल। आप अपने स्पिरिचुअलिटी को अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप अपने अंदर जा रहे हो, आप खुद चेंज हो रहे हो, यू आर चेंजिंग। आप अपने डर को बदल रहे हो, आप अपने डर को ताकत में बदल रहे हो, इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हो, आप सच्चाई बोल रहे हो, ठीक है। सो यू आर रिस्किंग, आप रिस्क ले रहे हो, आप लायन जैसे बन रहे हो। और आप पहले शीप थे, यानी कि बोलते हैं ना, बहुत सारे शीप के साथ आप वैसे ही पल रहे थे, क्योंकि सोसाइटी ने बोला ऐसे है ऐसा है, लेकिन आपको अभी समझ आ रहा है आप शेर हो, आप शीप नहीं हो, आप शेर हो, आप डिफरेंट हो, आप यूनिक हो। यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट, और इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हो। तो जो लोग ने भी अंडरस्टैंड के लिए, तो आपकी लाइफ आगे चल के बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है। और मुझे लग रहा है कि आपके पास इतना पावर है कि आप जो चाहते हो अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो यू हैव दैट, ओके। तो या दैट्स ऑल फॉर ग्रुप नंबर 2। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रीडिंग थी। ओके, बेस्ट ऑफ लक गाइस। अगर आप रीडिंग पसंद आपको आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। मैं आपसे फिर से मिलूंगी, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी ये 0 नंबर चुना, तो यानी कि फूल की एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत इनोसेंस एनर्जी दिखाई दे रही है, कुछ जॉय क्रिएटिविटी मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में। मुझे लग रहा है जॉयफुलनेस, हैप्पीनेस मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। मुझे लग रहा है कि आप अपने में बहुत खुश रहने वाली हो, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए फेरीज़ है, एंजल्स है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो यस, आप एक कनेक्शन बना रहे हो फेरीज़ के साथ, एंजल्स के साथ, आप डिवाइन के साथ एक कनेक्शन बना रहे हो। मुझे लग रहा है यहाँ पे वो मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर आप उसके लिए ट्राई करें तो यस, आई फील लाइक आपको आपके एंजल्स गाइड करने वाले हैं, ग्रुप नंबर 3। और अपने स्पिरिचुअली भी अगर आप चाह रहे हो तो यस, आप ग्रो होने वाले, मुझे लग रहा है विद दिस ग्रुप नंबर 3। या न्यू, बहुत सारे लोग शायद नए हैं स्पिरिचुअलिटी में, जर्नी में। आप लोग विद दिस 0 नंबर, कुछ तो नया है, राइट। तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, हेल्प मी विद दिस रीडिंग, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए क्या है? ओके, रीचिंग योर डेस्टिनेशन, वाओ, ओके। तो जो पहला कार्ड है रीचिंग योर डेस्टिनेशन, तो या आप जो करना चाहते हो ना, करते जाओ, फोकस करते जाओ, क्योंकि आप तो अपने डेस्टिनेशन में कुछ भी पहुँचोगे, ठीक है। कोई आपको रोक नहीं सकता, बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है और फन एनर्जी के साथ मैनिफेस्ट। जो चीज़ें आप चाहते हो ना, आप जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे, आप वहाँ पे पहुँचोगे, क्योंकि योर लाइट इज़ शाइनिंग ब्राइटली। तो यहाँ पे विद दिस येलो कलर ऑल्सो आई फील योर शाइन,
इज़ ब्राइट। ओके, तो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक के साथ मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। स्ट्रेस मत कीजिए बहुत। मुझे यहाँ पे वो भी लग रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, पता नहीं फीलिंग दैट। ओके, ये ओके, सो लेट्स सी। वो ग्रुप ये कार्ड आना चाहता था तो आई एम जस्ट टेकिंग इट। ओके, लेट्स सी, आई एम जस्ट टेकिंग दिस। ओके, और यहाँ पे भी शफल कर लेती हूँ एंड देन विल टॉक। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। फॉर ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है डिवाइन? क्या मैनिफेस्ट हो रहा है? ओके, एंड दिस इज द लास्ट कार्ड। देखते हैं क्या मैनिफेस्ट हो रहा है ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए जिन्होंने भी 0 नंबर चुना। ओके, आई okay, sorry, let's see. Keep it here, okay. तो या जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप अपने डेस्टिनेशन में, अगर आप एक घर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यस आपको मिलेगा वो घर। मुझे यहाँ पे ये घर दिखाई दे रहा है, तो लाइक या अभी आपको लग रहा है कि एक बबल है, शायद आपको नहीं मिलेगा आपका ड्रीम होम, बट यू विल रीच देयर। ओके, योर लाइट इज़ शाइनिंग ब्राइटली। आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंचोगे। शायद आप ट्रैवल करना चाहते हो तो आप ट्रैवल भी कर पाओगे। यहाँ पे देखिए एक पाथ है, नया पाथ शुरू हो रहा है आपके लिए। जो बबल्स हैं, आपको लग रहा है कि वो बबल है, वो तोड़ने से टूट जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो बबल नहीं है। आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंचोगे, ठीक है। जो भी आप सोच रहे हो आप अपनी लाइफ में पहुंचोगे। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला बहुत स्ट्रेस है, आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हो चीज़ों को लेकर, तो स्ट्रेस मत कीजिए। कभी कभी हम मैनिफेस्ट करते हैं और फिर उस पर बिलीव नहीं करते हैं। आप लिखते होंगे, स्क्रिप्टिंग करते होंगे, फिर आप बहुत स्ट्रेस करते हो उसके बारे में, तो वैसा मत कीजिए, क्योंकि जब आप वैसा करते हो तो वो स्ट्रेस ही मैनिफेस्ट होगा। तो मुझे वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। वाओ, लुक दैट 6 ऑफ फायर एनर्जी, विक्ट्री गाइज, recognition, 5 of fire। या देखिए 5 के बाद 6 and we have the lovers card, we have the 6 number twice, right? तो 6 नंबर यहाँ पे देखिए आपका हेल्थ में अगर प्रॉब्लम था, इशू था, तो आई फील लाइक कि वो हेल्थ ठीक हो जाएगा। पता नहीं, वो हेल्थ में कुछ मुझे मिला विद दिस ग्रीन कलर ऑल्सो। और यहाँ पे देखिए सोलमेट का कार्ड है। आई फील यू आर हीलिंग योर हार्ट, या आई एम फीलिंग लाइक दैट। तो आपका हार्ट हील हो रहा है। जब हार्ट चक्रा हील हो जाता है, जब आपका हार्ट सेंटर खुल जाता है, तब ब्लेसिंग्स आने लग जाती है। देखिए यहाँ पे विद दिस 5 and 6, देखिए 5 ऑफ फायर, यहाँ पे फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप बहुत पैशनेट थे किसी चीज़ को लेके, लेकिन आप डर रहे थे। आपको लग रहा था कि बहुत सारा कंपटीशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत सारे लोग वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हो, तो आप उसमें रिकग्नाइज्ड होंगे कि नहीं होंगे। या फिर आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते थे, उसमें भी आपको लग रहा है कि बहुत कॉम्पिटिशन है। 5 ऑफ wands, इट्स 5 ऑफ फायर, बहुत सारे लोग दिस इज़ लाइक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, अनहेल्दी कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, या फिर आपके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। शायद आपको लग रहा था कि आपको एक एग्ज़ाम देना है, कि आप उसमें पास होंगे नहीं होंगे, देयर इज़ सो मच यहाँ पे। लेकिन जो भी कॉन्फ्लिक्ट था ना, वो विक्ट्री में बदलने वाली है। यानी कि जो भी आपको डरा रहा था, जो भी आपके अंदर अगर आपको लग रहा था कि आप रिकग्नाइज नहीं होंगे, या फिर आपको आप जो चीज़ करना चाहते हो उसमें आपको विक्ट्री नहीं मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। ये जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है राइट नाउ, अभी लोग जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, आप बहुत डर रहे हो राइट ना, आपके अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए कॉन्फ्लिक्ट में स्ट्रेस मत कीजिए। वो 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मैंने बोला था ना, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, उसमें नहीं स्ट्रेस करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको विक्ट्री मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में। जो भी आप चाहते हो आप हासिल कर पाओगे। और मुझे लग रहा है उसके साथ साथ आपको वो जो अप्रिशिएशन है ना, वो रिकग्निशन भी मिल रहा है। शायद आपको अभी रिकग्नाइज लोग आपको रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे हो आपके एफर्ट्स के लिए। आप बहुत एफर्ट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, लोग आपको देख रहे नहीं हैं, लोग आपको पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन फाइनली जो आप करोगे ना, लोग आपको
देखेंगे, आपको रिकग्नाइज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो पर्सन है ये घोड़े में बैठा है और यहाँ पे इतने सारे लोग उसको देयर आर पीपल फॉलो कर रहे हैं पीपल। आपको देखिए विक्ट्री गुड न्यूज़ इज़ ऑन इट्स वे, पब्लिक रिकग्निशन और अवार्ड्स, वाओ। सो यानी कि पब्लिकली रिकग्नाइज्ड होंगे, या फिर ऐसा ज़रूरी नहीं कि पब्लिक हो या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स आपको रिकग्नाइज़ करें आपके एफर्ट्स के लिए, आपके लव आपको रिकग्नाइज़ करे, या फिर कुछ भी चीज़ हो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आपको अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट फीलिंग हो रहा है कि आप आगे बढ़ोगे कि नहीं, आपको आपके अंदर बहुत सारा डर है, लेकिन वो डर को पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि अब यहाँ पे विक्ट्री आ रही है आप लोगों के लिए। आप वो डेस्टिनेशन, जैसे यहाँ पे कार्ड है, आप यहाँ पे अपने डेस्टिनेशन में ज़रूर पहुँचोगे। तो यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। आई फील लाइक दैट्स विद आर्कएंजल रफाएल। मुझे लग रहा है कि आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, आपका हेल्थ अच्छा होने वाला है। आप शायद बहुत सारे लोग वेजिटेरियन बन रहे हो, आप उस पर फोकस कर रहे हो, तो आई फील लाइक दैट ऑल्सो। यूर गोइंग टू ईट हेल्दी। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा जाने वाला है। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हो, अगर आपको सोलमेट मिलेगा कि नहीं, येस यू विल बी एबल टू फाइंड योर सोलमेट। एंड विद द 6 नंबर, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, तो मुझे लग रहा है वो जो यहाँ पे देखिए विद दिस कॉन्फ्लिक्ट कार्ड, अगर प्रॉब्लम्स चल रही है तो वो प्रॉब्लम सब रिजॉल्व हो जाएगी। यू विल बी बैक। कभी कभी हमारे रिलेशनशिप में एक लो पॉइंट आता है, उसके बाद एक बिगिनिंग शुरू हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि वो लो पॉइंट ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ में, आप फिर से एक अच्छी सी शुरुआत कर रहे हो। हर कभी कभी मैरिजेस में ऐसा होता है, बट फाइनली यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, और आपका हार्ट भी ठीक हो रहा है। और शायद थोड़े लोगों के लिए आप नए इंसान से मिल रहे हो जो आपके सोलमेट हो, जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराएंगे। आई फील समथिंग इज़ वेरी विक्टोरियस। यहाँ पे विक्ट्री आ रही है, आपको सक्सेस मिल रहा है किसी चीज़ का, रिकग्निशन। यहाँ पे देखिए यस 3 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे देखिए आप बहुत ज़्यादा, देखिए यहाँ पे 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी भी आई है, या देखिए आपकी एनर्जी है यहाँ पे, आप बहुत ज़्यादा आपको लग रहा था कि आपके लाइफ में कुछ भी सही नहीं जाएगा। आपका हार्ट देखिए, यहाँ पे हार्ट में छेद है, यहाँ पे हार्ट टूट गया है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली मैंने क्या बोला था कि आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, बिकॉज आई गॉट दैट। मैंने कार्ड्स देखे भी नहीं थे, मैंने आपके सामने पुल किए थे, राइट। तो यहाँ पे आपको अकेलापन लग रहा है, आपको रिलेशनशिप में अकेलापन लग रहा था। आप एक रिलेशनशिप में थे तो आपको लग रहा था कि आप अकेले हो, कोई नहीं है आपके साथ, आपके पार्टनर आपको अंडरस्टैंड नहीं करते, या फिर ऐसा लग रहा है अगर आप एक सिंगल पेरेंट थे और आपको लग रहा था कि आपको सब कुछ अकेला करना है, आप लेफ़्ट आउट हो, आप बहुत दर्द में थे, राइट। तो वो सब मेरे को वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। ये जो एक फेज़ था आपके लाइफ में वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में कोई, अगर आप सिंगल हो, अगर आपको लग रहा है कि अकेले थे, आपका दिल टूट गया था किसी चीज़ को लेके, यहाँ पे देखिए ये दोनों औरतें अकेली हैं। यहाँ पे देखिए इसका पार्टनर इसके साथ है, राइट। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके रिलेशनशिप अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यस आप एक अच्छा रिलेशनशिप में जा रहे हैं। अगर आप मैरिज में, आप मैंने बोला था ना, आप शायद एक लो पॉइंट पे आप आ गए थे, फाइनली आप फिर से एक दूसरे को रिकग्नाइज़ कर रहे हो और आगे बढ़ रहा है वो रिलेशनशिप, हेल्थी रिलेशनशिप की तरफ, नॉट टॉक्सिक, हेल्थी रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो जो भी दर्द हुआ था आपकी लाइफ में वो सब टेम्प्रेरी है। फाइनली आप उस चीज़ से निकल रहे हो, आप अपने डेस्टिनेशन में पहुँच रहे हो, जहाँ पे फिनेंशियली में आपको, अगर फिनांसेस में आपको प्रॉब्लम्स लग रहे थे उसमें भी आपको विक्ट्री मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, उससे आप आगे बढ़ने वाले हो राइट नाउ लाइफ में। जो भी अकेलापन था, ये मुझे लग रहा है ये दोनों पास्ट एनर्जी है आपकी यहाँ पे जो आई है, राइट। ओके, तो या वो पास्ट एनर्जी वो जाने वाली है आपके लाइफ में। वाओ, सो दैट इज़ ब्यूटीफुल विद द 6, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 नंबर है, फिर 5 है, फिर वी हैव द 6 नंबर, राइट। तो प्रोग्रेशन 6 नंबर उसके बाद आता है, राइट, 3 और 5 के बाद। तो यहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ, आप बहुत अकेले फील हुए, आपको लगा कि कुछ भी ठीक नहीं हो गया आपके लाइफ में। फिनेंशियली आप बहुत अकेला फील कर रहे थे कि आपको सब कुछ करना है, फाइनली लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो आपको वो फिनेंसेस में भी विक्ट्री मिल रही है। तो आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच रहे हो, क्योंकि आपने बहुत सहा, आपने बहुत अकेले आपने बहुत दर्द सहा है। मुझे यहाँ पे ये पायल, ये 2 कार्ड से मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। तो यस, बट अभी खुशी का वक्त है, गुड न्यूज़ आ रहा है गाइस, रिकग्निशन मिल रहा है। जो भी एफर्ट्स आपने डाले, अकेले डाले हैं, शायद आप कुछ अकेले कर रहे थे और वो चीज़ें नहीं हो रही थी, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी कर रहे थे, फाइनली आपको उसमें विक्ट्री मिलेगी। वाओ, देखिए रीजेनरेशन, यस। यहाँ पे देखिए 6 नंबर फिर से है, वी हैव द 6 यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, राइट।
और देखिए यहाँ पे 6+4 10 है, तो यानी कि फिर से वो नंबर 1 की तरफ जाता है। तो रीजनरेशन यानी कि आप एक नए इंसान बन रहे हो। देखिए यहाँ पे बहुत सारा दर्द के बाद आप ग्रो करने वाले हो, आपने बहुत सहा है। यस, सो डोंट बी अफ्रेड, ओके। ये जो पास्ट एनर्जी थी, मुझे लग रहा है यहाँ पे ये कार्ड यही कह रहा है, आपने बहुत सहा है अपने लाइफ में। नाउ इट्स टाइम टू शाइन, इट्स टाइम टू ग्रो, यू नो। जो भी दर्द था वो सब जाके, जो भी अकेलापन था, अगर फिनांसेस में अच्छा नहीं था, जहाँ पे आप सिर्फ फेलियर्स, यू नो, आप बहुत टाइम से फेल हो रहे थे, फाइनली यू आर गेटिंग रिकग्नाइज्ड, रिलेशनशिप अच्छी आ रही है आप लोगों की। तो या ये जो एनर्जीज़ है जा रही है अभी राइट नाउ, शायद थोड़े लोग इसमें हो सकते हैं, लेकिन यस, बस अपने आप पे भरोसा कीजिए, यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए, एंजल पे भरोसा कीजिए कि आप अपने डेस्टिनेशन में ज़रूर पहुंचोगे, राइट, ठीक है। और आप ग्रो होने वाले हो, अपने यू नो आपका इनर सेल्फ भी बहुत ग्रो होने वाला है, आप बहुत स्ट्रांग बनने वाले हो, आप भगवान पे भरोसा कर रहे हो। बहुत लोग इस पाइल में मुझे ये लग रहा है। तो यस, आपका आपका हेल्थ भी आप हील हो रहे हो, हीलिंग प्रोसेस में थे अभी, आप हील हो रहे हो, आप हार्ट सेंटर खोलोगे और ब्लेसिंग्स को रिसीव करने वाले हो, ओके। आप शायद लाइफ पाथ नंबर 6 भी हो सकते हो, या फिर 6 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आई फील लाइक दैट, या फिर 6th को जन्म हुआ हो आपका, ऐसा हो सकता है। एनीवेज, या विद दिस ग्रीन कलर अबंडेंस आ रही है आपके लाइफ में, नई शुरुआत आ रही है, आप ग्रो हो रहे हो नए, ठीक है। सो बस थोड़ा बहुत फन एनर्जी कीजिए, इतना स्ट्रेस में मैनिफेस्ट मत कीजिए अपना टाइम। 8, दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशन में आपको खरे नहीं उतरना है, भले ही दूसरे लोग आपको रिकग्नाइज़ करें या ना करें, वो उनकी प्रॉब्लम है। आपको सिर्फ जो आप कर रहे हो उस पर यकीन रखिए, उस पर फोकस कीजिए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। यू आर गेटिंग आउट ऑफ दिस एनर्जी, दैट इज़ द गुड न्यूज़ हियर, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर ग्रुप नंबर 3। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। मैं आपसे फिर से मिलूंगी, बाय बाय, टेक केयर।